जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम उत्तराखंड के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास कवर करवा चुके हैं। उस क्लास में मैंने आपको उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल और उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल की क्लास को कवर कराया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो इस क्लास में हम आपकी जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर होगा, जो उत्तराखंड पटवारी का पेपर होगा, इन सब के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड का पुलिस का पेपर कब है? आपका 6 जुलाई को आप मान के चलो कि हो ही जाना है, ठीक है। तो 6 जुलाई तक आपको हम क्या कराएंगे, कुछ इसमें आपको 3 से 4 आपको पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवा दूंगा और ये चैप्टर वाइज हिस्ट्री, जियोग्राफी सब एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। वो भी जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। आज क्वेश्चन मैंने थोड़ा आसान ले रखे हैं, लेकिन अगले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ठीक ठाक लेवल के रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो आप सबको ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति है वो कौन सी है? वो होती है कुड़िंद, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली ऐतिहासिक कौन थी, तो ऐतिहासिक कौन थी? ये कार्तिकेयपुर थी, यानी कि इसको हम कत्यूरी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति कौन थी? कोल थी, ठीक है। और नाग भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं रखी गई हैं, यानी कि हमें अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं मिली हैं। अब उन्हें कहाँ रखा गया? क्या उन्हें अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है, या ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, या देहरादून संग्रहालय में रखा गया, या दिल्ली संग्रहालय में रखा गया, ठीक है। तो इसको कहाँ रखा गया है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, शकों के निवास की पुष्टि कौन करता है? यानी कि हमें जो शक यहाँ पर, शकों ने यहाँ पर निवास किया करके, इसकी पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है? एक तो जाखन देवी से मिलती है, ठीक है। जाखन देवी, सॉरी, जाखन देवी से हमें यक्षों के निवास की मिलती है, ना कि शकों की, ठीक है। लेकिन हमें शकों के निवास की जो पुष्टि मिलती है वो मिलती है कटारमल से। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर किसने बनाया था? शकों ने ही बनाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुलसारी का ये मंदिर आपको पड़ा होगा, टिहरी में पड़ता है। गणनाथ गुफा अल्मोड़ा में ही है। और कसार देवी ये भी अल्मोड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? जो कुषाण कालीन मुद्राएं हैं हमें हमें वो वीरभद्र से मिली है, मोर ध्वज से मिली है, कुविशाण से मिली है, ठीक है। अब ये किस किस के पुराने नाम है, इसको भी हम देख लेते हैं। वीरभद्र का पुराना नाम क्या है? ऋषिकेश, ठीक है। तो इसका पुराना नाम ऋषिकेश है। और मोर ध्वज का पुराना नाम कोटद्वार है। क्या है? कोटद्वार। और गोविशान का आपको पता ही होगा, काशीपुर है। क्या है? काशीपुर। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। शिव व नंदी का चित्र कौन से काल में मुद्राओं में मिली है? यानी कि जो शिव और नंदी के हमें चित्र मिला है वो किस काल में मिली है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। क्या कुषाण कालीन मुद्राओं में मिला है, या कुलूत वंश में मिला है, या कुड़िंद में मिला है, या यौधेय में मिला है, ठीक है। तो ये मिला है हमें, शिव की ज्यादा आराधना कौन करते थे? वो कुषाण लोग करते, ठीक है। कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, कनिष्क को आप जानते ही होंगे, ठीक है। कुड़िंद वंश मैंने पढ़ा चुका हूँ, अभी यौधेय और कुलूत वंश भी आएंगे, उसकी भी हम बात आगे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। यौधेय वंश की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहां से मिली है? अब यौधेय वंश ने भी यहाँ शासन किया है। अगर आपको एक क्लास डिटेल से और समझनी है तो आप हमारा हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें डिटेल से बताया है, किसके बाद यौधेय आए, किसके बाद कुषाण आए, किसके बाद ये सब आए, ये सब मैंने आपको कवर करवा रखा है। हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको अभी कवर करवाऊंगा। यौधेय वंश की मुद्राएं हमें कहाँ से मिली हैं? हमें जौनसार भाबर से मिली हैं। जौनसार भाबर का एरिया कौन सा हुआ? जौनसार भाबर नैनीताल, और ये क्या कहते हैं, नैनीताल हल्द्वानी का एरिया और देहरादून का एरिया जौनसार भाबर में आता है। कालो को डांडा कौन सा हुआ? लेंस डाउन का पुराना नाम है, ठीक है। किसका नाम है? लेंस डाउन। और लेंस डाउन कहाँ पड़ता है? लेंस डाउन पड़ता है आपका पौड़ी में। कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वि व त्रि। द्वि का मतलब 2 हो गया, त्रि का मतलब 3 हो गया। मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब जिसमें 2 और 3 मुद्रा लेख वाले सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हमें मिले हैं यौधेय वंश के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
गोत्री वंश का प्रतापी शासक कौन था? अब गोत्री वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था? वो सीलवर्मन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णुवर्मन, नंदीवर्मन, नरसिंहवर्मन। विष्णुवर्मन अभी आप आगे पढ़ोगे, नंदीवर्मन भी आगे पढ़ोगे, नरसिंहवर्मन भी आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? ये भी किसने कराया था? सीलवर्मन ने। ठीक है, तो ये बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था, यानी कि आज से 1-2 साल पहले ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? क्लूत वंश भी आ गया है, तो क्लूत वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? वो आपका वीरयस था। ऑप्शन नंबर सी, वीरयस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है? वृत्ताकार रजत मुद्राएं निम्नलिखित में से किसकी मिलती हैं? हमें जो वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली हैं वो किसकी मिली है? क्या वीरयस की, या वीरसाल की, या जयदास की, या इनमें से कोई नहीं? एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें मिले वीरयस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। जब हुणों ने गुप्त शासक स्कंद गुप्त के समय आक्रमण किया, तब उस समय हुणों ने उत्तराखंड में किस वंश पर आक्रमण किया? यानी कहने का मतलब क्या है, जब उत्तराखंड में गुप्त वंश का शासक चल रहा था, उसी के समकालीन उत्तराखंड में किसका शासन चल रहा था? ठीक है, तो उस समय उत्तराखंड में कौन शासन कर रहे थे? तो कर्तिपुर राज्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कर्तिपुर राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो लाखा मंडल किससे संबंधित है? छांगलेस से। ठीक है, कार्तिकेयपुर को हम क्या बोलते हैं? कार्तिकेयपुर को ही हम कत्यूरी वंश कहते हैं। यदु वंश या यादव वंश भी इसको कहते हैं। मौखरी वंश, मौखरी वंश आपने पढ़ा होगा, जो ग्रह वर्मा इसका अंतिम शासक था। मौखरी वंश जो हर्षवर्धन ने बाद में इसको संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस खंडित अभिलेख में से 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, इन अभिलेखों में पहला नाम किसका मिलता है? यानी कि कह रहा है कि 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, कोई खंडित अभिलेख है, कह रहा है किसका है वो, इन अभिलेखों में पहला नाम किसका मिलता है? हमें क्या हुआ, 7 राजाओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, एक अभिलेख में, उसमें से जो पहला नाम हो किसका मिला है? तो पहला नाम मिला है हमें नरपति जयदास का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदु वंश जिसकी राजधानी सिंहपुर थी, वह किस वंश के संस्थापक? तो यहाँ पर इस वंश वंश आएगा। ठीक है, वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक कौन है पूछ रहा है। ठीक है, कौन था? तो नरसिंह वर्मन, जयवर्मन, सेनवर्मन या सीलवर्मन? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीलवर्मन इसका, सॉरी सेनवर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नागों की बारी भी आ गई। नागों की पुष्टि किस अभिलेख, किस लेख से हमें मिलती है? तो नागों की पुष्टि हमें मिलती है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किन राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें 5 राजाओं का नाम हमें मिलता है। स्कंद नाग, गणपति नाग, अंशु नाग, इसके अतिरिक्त नागपति नाग, नागपति नाग और विभु नाग। इसका नाम आप याद रखना। ठीक है, तो ये 5 राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब गोपेश्वर में एक रुद्र हिमालय जगह है, यहाँ से किसका अभिलेख मिला है? तब यहाँ से क्या स्कंद नाग का मिला है, क्या गणपति नाग का मिला है, विभु नाग का मिला? जी नहीं, तो यहाँ से किसका मिला हमें? गणपति नाग का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखो, इसको क्रम से लगाना है, निम्नलिखित वंश को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ कौन शासन करता है? कुड़िंद करते हैं। ठीक है, कुड़िंद के बाद कुषाण आते हैं, कुषाण के बाद योद्धे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में मैंने डिटेल से आपको डिटेल करा रखी है क्लास, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? नागों को किसने पराजित किया? जब यहाँ पर नाग आए, तो नागों को पराजित करने का जो हमें, नागों को पराजित किसने किया था? तो वो किया था आपका यदुवंश ने, यानी कि यादव वंश भी इसको कहते हैं, और नॉर्मली आपको यदुवंश ही सुनना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। यदुवंश का संस्थापक अभी मैंने बताया था कौन था? सेनवर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ग्रहवर्मा। ठीक है, ग्रहवर्मा इसका शासक था। उसके बाद इसको हर्षवर्धन ने संभाल लिया था। वर्धन वंश में जो हर्षवर्धन था, जो ग्रहवर्मा था वो हर्षवर्धन का जमाई लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, तब इसके यहाँ पर आक्रमण हो जाता है, तो आक्रमण करने के बाद फिर हर्षवर्धन अपना जो इसका शासक खुद ले लेता है। तो इसका अंतिम शासक कौन था? वो ग्रहवर्मा था। ठीक है, मौखरी वंश का। उसके बाद ये वर्धन वंश बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेनसाग ने गंगा को क्या कहा था? मैंने गंगा लिखा, गंगा होगा। ठीक है, तो वेनसाग ने गंगा नदी को क्या कहा गया था? इसने महाभद्रा कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मपुर राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी? जो ब्रह्मपुर राज्य आपने सुना होगा, तो इसकी सीमा कहां से कहां तक थी? तो इसकी सीमा गंगा से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी। कर्नाली नदी अभी कहाँ पड़ती है? अभी पड़ती है हमारी जो हरियाणा के पास पड़ती है कर्नाल नदी। ठीक है, हरियाणा में एक शहर पड़ता है करनाल, उसी के आसपास एक नदी बहती थी जिसका नाम है कर्नाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जब भी आएगा तो इसका उल्लेख हमें मिलता है पौरवों से, यानी कि इसमें हमें जानकारी मिलती है पौरवों की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने बात मौखरी वंश की भी कर लिया, नागवंश भी कर लिए, ब्रह्मपुर राज्य तो मेन पूरा उत्तराखंड ही था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है। ठीक है, ये पौरव होगा। क्या होगा? पौरव। पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो पौरव वंश का संस्थापक विष्णुवर्मन था। कौन था? विष्णुवर्मन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ दिया है। पौरव वंश से तालेश्वर ताम्रपत्र से 5 राजाओं का वर्णन मिलता है, उसे क्रमशः लगाए। तो 5 राजाओं का मिलता है, तो मैंने यहाँ पे 4 राजा तो लिखे ही हैं, तो इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमें मिलता है कौन? सबसे पहले मिलता है हमें यहाँ पर विष्णुवर्मन। तो विष्णुवर्मन आता है, फिर आता है वृषवर्मन, फिर अग्निवर्मन, फिर धूतिवर्मन, फिर जो 5वां था वो विष्णुवर्मन द्वितीय था। ठीक है, विष्णुवर्मन द्वितीय, वो याद कर लेना। ठीक है, तो 26वें का भी आंसर हमारा डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, पौरव के कुल देवता कौन थे? तो इनके कुल देवता थे वीरणेश्वर स्वामी। वीरणेश्वर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पौरव वंश में भू कर वसूलने को क्या कहा जाता था? यानी कि जो पौरव वंश में भूमि का कर को वसूलने वाले को हम कहते थे मार्गर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महत्तम, सिकदार, ये सब आपको आगे आगे की क्लास में हम बताते रहेंगे। ठीक है, वैसे गांव के जो वो होता था ग्राम प्रधान, उसको एक हिसाब से महत्तम कहते थे। सिकदार, एक सिख का जो अध्यक्ष होता था उसको सिकदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पौरव वंश में भूमि मापन के लिए किस विधि का प्रयोग होता था? तो वहां पर द्रोणवापम, खारीवापम, कुल्लीवापन, ये सभी सभी मापन की प्रणालियां पौरव वंश में चलती थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां, गोविषाण राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? तो इसका जो विस्तार था गोविषाण राज्य का, तो इसका विस्तार था हमारा रामगंगा से शारदा तक। ठीक है, अब रामगंगा देखिए कौन सी रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा से शारदा नदी तक इसका विस्तार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देवप्रयाग में हिंडोल खाल व प्लेठी का सूर्य मंदिर किस सदी के बीच बना था? ठीक है, तो देवप्रयाग में हिंडोल खाल है। ठीक है, और देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो देवप्रयाग के प्लेठी में, प्लेठी का सूर्य मंदिर ये आपकी किस सदी में बना था? तो ये सदी में बना था आपको 7वीं से 8वीं सदी के बीच बना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है? प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए, तो प्लेठी का सूर्य मंदिर वो टिहरी में पड़ता है। ठीक है, जितने भी सूर्य मंदिर है मैं सारे के सारे कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, चाहे वो कटारमल का हो चाहे वो प्लेठी का हो, ये सब मैंने अपनी फाउंडेशन कोर्स हिस्ट्री का कवर करवा रखा है। जो बच्चे भी नए नए तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पहले फाउंडेशन कोर्स से कंप्लीट कर ले, उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक है, और जो बच्चे अभी जिसका एग्जाम होने वाला है 6 जुलाई को, वो लोग यहाँ पर आए और देखे इस क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कन्यक्रब्ज राज्य के अधीन कौन सा राजा थे? मतलब कौन कौन से राज्य आते थे कन्यक्रब्ज के? तो इसके अंदर ब्रह्मपुर आता था, इसके अंदर शत्रुघ्न आता था, और इसके अंदर गोविशाण आता था। ठीक है, तो ब्रह्मपुर तो पूरा उत्तराखंड को कहा गया है, शत्रुघ्न भी उत्तराखंड को कहा गया, गोविशाण काशीपुर को कहा गया है। ठीक है,
तो ये सब किसमें हमने कवर कर लिए, 33 के 33 इसमें क्वेश्चन थे और ये हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसकी बात करेंगे, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के क्वेश्चन आंसर कराएंगे और एक क्वेश्चन कल या परसों में आपको पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट कवर करवा दूंगा उत्तराखंड पुलिस के लिए, वो भी न्यू पैटर्न पर आधारित, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे ही लेवल का बना दूंगा, ठीक है। सेम पैटर्न जैसे उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें वैसे पूछ जाएंगे, जैसे पहाड़ी जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पूछी जाती है वहां से भी इसको कवर करेंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं, हिंदी के क्वेश्चन भी उसमें कवर करवा रखे हैं। तो जल्दी ही कल या परसों में उस क्लास को मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।